हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस धमाकेदार सेशन में। सेशन वो जिसमें हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो आपको ये क्लास डेली सुबह 5 बजे मिल जाएगा और डेली इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और इस क्लास के जरिए हम लोग ये पता करने का कोशिश करते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इस क्लास के जरिए हम लोग ये पता करते हैं कि झारखंड में प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो बहुत ही मजेदार आज का ये सेशन रहने वाला है। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में देखने वाले हैं, प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में और झारखंड के एग्जामों में क्या कुछ करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। साथ ही साथ हम लोग इस क्लास के माध्यम से ये भी जानेंगे कि झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो आज का ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहें क्लास के लास्ट तक और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते रहें। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल जो है देखने को मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है साथियों, इसका लिंक जो है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों को एक्सेस आसानी से कर पाएंगे और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको कोई भी ज्यादा झमेला नहीं करना है। लिंक पे क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है, ठीक है। और अगर आपने हमारा जो नया चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स के बारे में भी इस चैनल पे बात करते हैं। और इस चैनल पे स्पेशली साइंस को जो है शुरू किया गया है। साइंस में केमिस्ट्री जो है शुरू हुआ है। केमिस्ट्री का पहला क्लास जो है कल हुआ है, आज जो है केमिस्ट्री का दूसरा क्लास होने वाला है। तो अगर आप लोग साइंस को भी पढ़ना चाहते हैं, चूंकि झारखंड के सभी एग्जामों में साइंस से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, सभी जो चीजें हैं, सभी जो सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम लोग जो भी इंडियन जीके है, इंडियन जीके को इस नए चैनल पे कवर करेंगे और झारखंड के जीके को, झारखंड के करंट अफेयर्स को इस क्लास में कवर करने का प्रयास जो है हम लोग करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उस चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए और उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बात करते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। अब झारखंड के करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला ही करंट अफेयर है हमारे पास कि राज्य के किस जिले में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण जो है वो किया जाएगा। यानी झारखंड के कौन से जिले में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखें ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इसके बारे में पता हो। क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के किस जिले में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण जो है किया जाएगा और इसके प्रॉपर आंसर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, क्या होगा इसका आंसर। उससे पहले समझते हैं कि ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का होता है। हम लोग चिल्ड्रन पार्क के नाम बारे में जानते हैं, हम लोग पार्क के बारे में जानते हैं, लेकिन ये ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क क्या होता है, ये कोई नया वर्ड है जो हमें सुनने को मिला है या फिर आप में से बहुत लोग इस वर्ड के बारे में नहीं जानते होंगे, इस सेंटेंस के बारे में नहीं जानते होंगे कि आखिर ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होता क्या है। तो देखिए, पार्क वो होता है जहां पे हम लोग घूमते हैं फिरते हैं, गार्डन, पार्क गार्डन कह सकते हैं, वहां पे झूले वगैरह लगे हुए रहते हैं, तो फूल वगैरह लगे हुए रहते हैं और हम लोग वहां पे अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए जाते हैं। कह सकते हैं हम लोग कि पार्क वगैरह हम लोग घूमने के लिए क्यों जाते हैं, ताकि हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है। कभी कभी हमको अच्छा नहीं लग रहा होता है, कभी कभी हमें थोड़ा सा खराब लग रहा होता है, कुछ भी चीजों का टेंशन होता है, तो इसीलिए हम पार्क वगैरह जाते हैं ताकि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले और हमें थोड़ा सा अच्छा फील हो,
ठीक है, तो ये ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क क्या होता है? ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क भी एक पार्क के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रैफिक से जुड़ी जितनी भी सारी चीजें हैं वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ट्रैफिक साइन वगैरह जो है यहाँ पे लगा हुआ रहता है। बच्चों को बहुत ही आसानी से ट्रैफिक साइन वगैरह के बारे में बताया जाता है। जैसे आप लोग कई ट्रैफिक साइन देखे होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ में ना आता हो। जैसे एक साइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरीके से एक साइन होता है। ये कौन सा साइन होता है? यू टर्न का साइन होता है, यानी आगे जाके आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, आगे जाके आपको फिर से पीछे मुड़ना पड़ेगा। तो ऐसा ही साइन होता है, ट्रैफिक के बहुत सारे साइन होते हैं। तो ट्रैफिक के साइन की बात करें, या फिर छोटे बच्चों को वहां पे टॉय कार होती है, छोटे बच्चों को गाड़ी कैसे चलाया जाता है इसके बारे में सिखाया जाता है, रोड कैसे क्रॉस किया जाता है इसके बारे में सिखाया जाता है। तो बच्चों को इस पार्क में ट्रैफिक के नियम, ट्रैफिक के जो लॉज हैं उन लॉज को सिखाया जाता है। इसे कहते हैं ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क, यानी ट्रैफिक पार्क हम लोग कह सकते हैं कि ट्रैफिक के बारे में यहाँ पे सिखाया जाता है और बच्चों को सिखाया जाता है, इसीलिए ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क। ठीक है, हम लोग समझ गए कि ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क क्या है, और आगे अगर ऐसा कोई है जिसे समझ में नहीं आया है तो आगे समझ में आ जाएगा, प्रॉपर हम लोग फोटोज के जरिए बात करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क की। कहां पे इसका निर्माण किया जाएगा? तो रांची में, झारखंड की कैपिटल, झारखंड की राजधानी रांची में इसका निर्माण जो है किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी की बात करेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए पेन का कलर कर लेते हैं चेंज, चलिए ब्लू कर लेते हैं पेन का कलर। और आप यहां पे देखेंगे रांची जिले में, कहां पे? रांची जिले में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा, रांची शहर के ध्रुवा में। अगर आप लोगों में से कोई रांची में रहते हो या फिर कोई रांची गए हो तो उनको पता होगा, रांची में एक जगह है ध्रुवा, और इसी ध्रुवा में ही क्या है? इसी ध्रुवा में झारखंड असेंबली है, झारखंड का विधानसभा है। तो इसी ध्रुवा में चिन्हित किया गया है रांची चिल्ड्रन पार्क के लिए जगह, और झारखंड सरकार ने ध्रुवा में जो जगह है उसे चिन्हित कर लिया है। लगभग 4.25 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा। कितने? तो लगभग 4.25 एकड़ भूमि पर इसका जो निर्माण है वो किया जाएगा, और जब इसका निर्माण रांची में कर लिया जाएगा तो ये देश का 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा। कितनावा? तो देश का 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा। आप लोग देखिए, अब बात करते हैं देश का 11वां। देखिए, अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत में 28 जो है स्टेट्स हैं, यानी 28 जो है वो राज्य हैं। ठीक है, और 8 क्या है? 8 जो है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। अगर टोटल की बात करें, टोटल जो है 36 है, 36 है, 28 स्टेट्स और 8 जो है यूनियन टेरिटरी, टोटल हो गए 36। अगर एक राज्य में एक ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क हो तो पूरे देश में कितना होगा? 36 होना चाहिए। अगर एक राज्य में एक चिल्ड्रन पार्क हो, ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क, तो पूरे देश में 36 होना चाहिए। 36 नहीं है, बल्कि पूरे देश में 10 ही ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क है। यानी इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि ऐसे भी बहुत से राज्य हैं जहां पे ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क नहीं है। हाँ, और उन राज्यों में से एक राज्य हमारा झारखंड भी है। झारखंड में भी अब तक ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क नहीं था, अभी भी नहीं है, नहीं था, नहीं अभी भी नहीं है, लेकिन आगे जाकर इसका निर्माण किया जाएगा। और झारखंड जो है उन 11 राज्यों में से मतलब शुमार हो जाएगा जिनके पास अपना ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा। अब तक भारत के 10 राज्यों में ही ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क है, झारखंड में भी नहीं था। झारखंड में भी रांची में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा, जो कि झारखंड का पहला ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो 14 करोड़ रखा गया है, 14 करोड़ की लागत से इसका जो निर्माण है वो किया जाएगा। तो रांची में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे।
ठीक है, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है मैं साइड में आ गया हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आप देखिए कुछ इस तरीके का होता है ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क। पार्क तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक से जुड़ी चीजों के बारे में, ट्रैफिक के लॉज के बारे में भी बच्चों को सिखाया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे रोड देख रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कई जो ट्रैफिक के साइन है वो दिए गए हैं। तो बच्चों को यहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चों को यहाँ पे रोड कैसे क्रॉस करते हैं वो सिखाया जाता है कि रोड क्रॉस करने के पहले अपने लेफ्ट साइड में एक बार, अपने राइट साइड में एक बार देखना होता है। उसके बाद आपको चेक करना होता है कि दोनों साइड से गाड़ी जो है नहीं आ रही है। जब दोनों साइड से गाड़ी ना आ रही हो, रोड जो है पूरा खाली हो, उस टाइम पे आपको रोड जो है पार करना है। तो इस तरीके के लॉज, इस तरीके के जो नियम है वो बच्चों को सिखाया जाता है, ताकि बच्चे आगे जाकर गलती ना करें और बच्चे जो है अपने इसी उम्र में बहुत से चीजों को सीख जाएंगे। इसीलिए ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण जो है कुछ इस प्रकार से किया जाता है। ये पार्क तो होता ही है, साथ ही साथ बच्चों को जो टॉय कार होती है, इतनी बड़ी बड़ी टॉय कार होती है ना, उन टॉय कार के माध्यम से भी उन्हें ड्राइविंग सिखाया जाता है कि आप कैसे ड्राइविंग करें, ताकि आगे जाकर जब वो ड्राइव करना सीखे तो उनको ये जो ड्राइव कराया जाता है ये वाला काम है। तो बच्चों के लिए प्रॉपर ट्रैफिक के रूल्स, ट्रैफिक के लॉज और ट्रैफिक साइन वगैरह को सिखाया यहाँ पे जाता है। तो ये होता है ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क। ठीक है, कहां पे, तो रांची में इसका निर्माण किया जाएगा। ये आप झारखंड के मैप में देख रहे हैं रांची, ये आप पूरा देखिए झारखंड का मैप, और झारखंड के मैप में आप देख रहे हैं रांची, जो रेड कलर से शेडेड पोर्शन है वो है रांची। ये तो पूरा रांची जिला हो गया, और एक रांची शहर है, और वो जो शहर है वो शहर झारखंड का कैपिटल है। अगर आपसे बोला जाए कि झारखंड का कैपिटल कौन सा जिला है, तो झारखंड का कैपिटल रांची जिला नहीं है, बल्कि झारखंड का जो कैपिटल है, झारखंड का जो राजधानी है वो रांची शहर है। ठीक है, रांची शहर जो है वो झारखंड की राजधानी है। ठीक है, तो आइए थोड़ा रांची के बारे में भी जानते हैं। रांची के बारे में बहुत दिन से हम लोग नहीं देखे। ये जो रांची आप जिला देख रहे हैं, इस रांची जिले का स्थापना जो है 1899 में, यानी 1899 में, 1899 में रांची जिले की स्थापना की गई थी। रांची में अगर टोटल ब्लॉक की बात करेंगे तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है, टोटल 18 ब्लॉक है। झारखंड में कितने ब्लॉक है, झारखंड में टोटल 263 ब्लॉक है, 263। कितने ब्लॉक है झारखंड में, 263 ब्लॉक है झारखंड में, और उन 263 में से रांची में 18 ब्लॉक है। ठीक है, रांची को झारखंड की क्या कहते हैं, शिमला कहते हैं, शिमला यानी शिमला ऑफ झारखंड। झारखंड की शिमला रांची को कहा जाता है, चूंकि पहले रांची में गर्मी कम पड़ती थी। गर्मी के दिनों में भी रांची जो है थोड़ी ठंडा रहता था, रांची का जो इन्वायरमेंट है थोड़ा ठंडा रहता था, इसीलिए रांची को झारखंड की शिमला कहा जाता है। ठीक है, अभी रांची में भरपूर जो है गर्मी पड़ती है। ठीक है, रांची को ही सिटी ऑफ फॉल, झरनों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, झरनों का शहर, क्योंकि रांची में कई सारे झरने हैं। रांची में कई सारे झरने होने के कारण रांची को झरनों का शहर जो है वो कहा जाता है। तो आइए कुछ टर्म जानते हैं। झरनों का शहर रांची को कहते हैं। उसके बाद झारखंड की शिमला रांची को कहते हैं। झारखंड की रानी या फिर छोटा नागपुर की मलिका नेतरहाट को कहते हैं, जो लातेहार में है। खदानों का शहर किसे कहते हैं, सिटी ऑफ माइंस, सिटी ऑफ फॉल रांची, सिटी ऑफ माइंस कहते हैं धनबाद को। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कोडरमा। ठीक है, सब कैपिटल ऑफ झारखंड तो दुमका, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड जमशेदपुर, कल्चरल कैपिटल ऑफ झारखंड देवघर, रिलीजियस कैपिटल ऑफ झारखंड देवघर, फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड जमशेदपुर, खेल नगरी जमशेदपुर। तो ये सारे टर्म्स हैं, इन सभी टर्म्स को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर। अब आप लोग बताएंगे कि पहला करंट अफेयर आप लोगों को कैसा लगा है, और अगर आपको पहला करंट अफेयर अच्छा लगा है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी लोग पहली बार जुड़े हैं, जो भी लोग नए हैं, वो लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला करंट अफेयर। हाल ही में डीबीसी का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखें, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं और क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात जो है वो करने वाले हैं कि डीबीसी का स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया गया है। डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसका जब भी स्थापना दिवस मनाया गया है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग डीबीसी के काम के बारे में जानते हैं कि डीबीसी झारखंड में करती क्या है। डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, हिंदी में इसे दामोदर घाटी निगम के नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आप लोग जान गए, इंग्लिश में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और हिंदी में दामोदर घाटी निगम के नाम से इसे जाना जाता है। ये झारखंड में बेसिकली क्या करती है, तो झारखंड में ये बेसिकली पावर का क्या करती है, तो प्रोडक्शन करती है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है उस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है डीबीसी के द्वारा किया जाता है झारखंड में। तो इसका मेन काम यही है कि ये पावर का प्रोडक्शन करती है और जेबीवीएनएल यानी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल को ये बेच देती है और जेबीवीएनएल के द्वारा पूरे झारखंड में बिजली का सप्लाई जो है वो किया जाता है। तो जब डीबीसी झारखंड में बिजली का उत्पादन कर रही है, बिजली का प्रोडक्शन कर रही है, तो झारखंड के कई सारे जगहों पे डीबीसी के द्वारा कई जो पावर प्लांट है उसे भी चलाया जा रहा होगा। हाँ जी, कई पावर प्लांट जो है चलाया जा रहा है, उनमें से कुछ जो है हाइड्रो पावर प्लांट है, कुछ जो है वो कोयले से चलाया जाता है कि नहीं। कुछ पावर प्लांट जो है हाइड्रो है, कुछ पावर प्लांट थर्मल है, यानी कहीं से पानी से इसका बिजली का उत्पादन किया जाता है, कहीं से कोयले को जलाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। और तो डीबीसी की स्थापना जो है कब की गई थी? डीबीसी की स्थापना 7 जुलाई, कब? 7 जुलाई 1948 में किया गया था। डीबीसी के हेडक्वार्टर की बात करेंगे, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। जब 7 जुलाई 1948 में इसका स्थापना किया गया था तो ऑब्वियसली बात है 7 जुलाई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता होगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7 जुलाई। 7 जुलाई को डीबीसी का स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, अब डीबीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुआ था, 1948 को हुआ था, ये तो आपको बता दिया गया। इस वर्ष 2023 में डीबीसी का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कितनावां? 75वां। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, डीबीसी तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी निगम जो है इसे हिंदी में कहते हैं दाघानी। ठीक है, दामोदर घाटी निगम, डीबीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, 7 जुलाई 1948। तो आप यहां पे देख सकते हैं 7 जुलाई 1948 में डीबीसी की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है और इसके चेयरमैन कौन है? श्री राम नरेश सिंह। डीबीसी के चेयरमैन कौन है? तो डीबीसी के चेयरमैन है श्री राम नरेश सिंह। ठीक है, डीबीसी क्या करती है झारखंड में? क्या करती है? तो झारखंड में ये पावर का प्रोडक्शन करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करती है। अब देखिए झारखंड में कौन कौन से, मैथन पावर लिमिटेड एमपीएल के नाम से जिसे जाना जाता है, मैथन पावर लिमिटेड एमपीएल, ये किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये डीबीसी के द्वारा चलाया जाता है। और जितने भी अभी हम लोग बात करेंगे इस पेज में हम लोग जितने भी पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे वो थर्मल बेस्ड होगा, यानी कोयले से जो बिजली है उसका निर्माण यहां से किया जाएगा। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं और थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे धनबाद में है। कहां पे? तो झारखंड के धनबाद जिले में है एमपीएल, जिसे मैथन पावर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ये जो है डीबीसी के द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद कोडरमा में है कोडरमा थर्मल पावर प्लांट और ये भी डीबीसी के द्वारा ही चलाया जाता है। कोडरमा में क्या है? कोडरमा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, उसके बाद चंद्रपुरा में है चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो कितने हो गए यहां पे हम लोग देख लिए 1 2 3। उसके बाद आप देखेंगे बोकारो थर्मल पावर प्लांट और ये भी एक पावर प्लांट है, बोकारो में ही है। ठीक है, तो टोटल जो है कितने थर्मल पावर प्लांट टोटल आप देख रहे हैं कि डीबीसी के द्वारा 5 थर्मल पावर प्लांट जो है झारखंड में चलाया जा रहा है, 5। ठीक है,
बोकारो में 2 है, एक है चंद्रपुरा में, एक है कोडरमा में और एक है धनबाद में। तो टोटल 5 थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट किसे कहते हैं? कोयले को जलाकर जहां से बिजली का उत्पादन होता है उसे कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। और जहां पे डैम बनाकर पानी से बिजली का उत्पादन होता है उसे कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट भी है झारखंड में। देखिए झारखंड में 4 जो है हाइड्रो पावर प्लांट डीवीसी के द्वारा चलाया जाता है। पहला हो गया मैथन पावर प्लांट, ये मैथन डैम में है। मैथन डैम दामोदर नदी के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद हो सॉरी पंचित डैम पहला हो गया, पंचित पावर प्लांट। पंचित डैम जो है ये दामोदर नदी के ऊपर में है, धनबाद में है। और मैथन डैम जो है बराकर नदी के ऊपर में, ये भी धनबाद में ही है। उसके बाद तिलैया डैम, तिलैया डैम की बात करेंगे तो ये दामोदर बराकर नदी के ऊपर है, बराकर नदी के ऊपर है, ठीक है। ये डैम बराकर नदी के ऊपर बनाया गया है। और उसके बाद कोनार डैम। तो ये 4 जो पावर प्लांट है, पंचेत पावर प्लांट, मैथन पावर प्लांट, तिलैया पावर प्लांट और कोनार पावर प्लांट, ये 4 हाइड्रो पावर प्लांट है जो डीबीसी के द्वारा झारखंड में चलाया जाता है। तो डीबीसी बेसिकली क्या करती है? बिजली का उत्पादन करती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। दूसरा करंट अफेयर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे करंट अफेयर की ओर। झारखंड के किस जिले के आर्चरी खिलाड़ी गोल्डी मिश्रा ने आयरलैंड में आयोजित यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है? तो झारखंड के कौन से जिले के या फिर कौन से शहर के आर्चरी खिलाड़ी कौन है? गोल्डी मिश्रा। और गोल्डी मिश्रा ने आयरलैंड में जो आयोजित किया गया है यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो गोल्डी मिश्रा की बात करेंगे, ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे जिला कहा गया है तो जिला जमशेदपुर नहीं, जिला पूर्वी सिंहभूम होगा, ईस्ट सिंहभूम होगा। तो जमशेदपुर के रहने वाले हैं और टाटा आर्चरी एकेडमी के ये खिलाड़ी हैं गोल्डी मिश्रा। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है प्राप्त किया है किसमें? तो यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, इसका आयोजन जो है आयरलैंड में किया गया था। इसमें ब्रॉन्ज मेडल जो है प्राप्त किए हैं गोल्डी मिश्रा जी। तो वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप का आयोजन आयरलैंड में किया गया था जिसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त किया है और यही है गोल्डी मिश्रा। तो झारखंड का परचम लहराने वाले एक और खिलाड़ी गोल्डी मिश्रा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त कर लिया है और झारखंड का परचम जो है विदेशों में भी लहराया है। साथ ही साथ झारखंड का परचम लहराया है तो सबसे पहले नाम जो है देश का होगा, भारत का होगा। और भारत का ही एक हिस्सा है हमारा झारखंड। तो भारत का और झारखंड का दोनों का परचम जो है लहरा दिया है झारखंड के एक और खिलाड़ी गोल्डी मिश्रा ने। हालांकि झारखंड के कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने झारखंड का परचम जो है लहराया है। उन सभी खिलाड़ियों में एक और खिलाड़ी शामिल हो गए, कौन? गोल्डी मिश्रा जी। और गोल्डी मिश्रा झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं, यानी फाइनेंस कैपिटल से ये बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्रियल कैपिटल से ये बिलोंग करते हैं। तो इनका मजबूती आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आर्चरी खिलाड़ी हैं, आर्चरी तीर धनुष के साथ। देखिए झारखंड के लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि तीर धनुष के साथ खेला कैसे जाता है। तिलका मांझी की बात करें, बिरसा मुंडा की बात करें, कई सारे ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था अकेले, अपने बलबूते पर, अपने दम पर। तिलका मांझी की बात करें तो तिलका मांझी इन्होंने अपने बलबूते पर अंग्रेजों के साथ लोहा ले लिया था। किसके बदौलत? तो वो तीर धनुष के दम पर। किसके दम पर? तो वो तीर धनुष के दम पर। आर्चरी खिलाड़ी हैं गोल्डी मिश्रा और इन्होंने तीर धनुष के दम पर ही अपने झारखंड का और अपना जो है परचम लहरा दिया है विदेशों में, ठीक है। तो चलिए झारखंड में कितने ग्राम पंचायत दवा दुकान को खोला जाएगा? तो ग्राम पंचायत दवा दुकान को खोला जाएगा, लेकिन इसे अभी साइड में रखते हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि झारखंड सरकार क्या कर रही है। झारखंड सरकार जो भी ग्रामीण बहुल इलाका है, जो भी जनजातीय बहुल इलाका है, जहां पे आदिवासियों की बहुलता पाई जाती है, वहां पे स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने में जुटी हुई है। चाहे अटल क्लिनिक की बात करें, चाहे हम लोग पंचायत क्लिनिक की बात करें, तो कई सारे क्लिनिक है
जो खोला जा रहा है, ठीक है, ग्राम क्लिनिक भी खोला गया है, एम्बुलेंस 206 एम्बुलेंस की शुरुआत भी किया गया है, ठीक है, उसके बाद वाटर बोट एम्बुलेंस की शुरुआत भी की गई है। तो झारखंड, देखिए झारखंड सरकार बुरा कर रही है, जो भी कर रही है हमें मतलब नहीं है, सरकार भाड़ में जाए, ठीक है, सरकार भाड़ में जाए, सरकार डूब जाए, हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि सरकार लोगों के हित में काम कर रही है या नहीं कर रही है। लोगों ने सरकार को जिस लिए चुना है, सरकार वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। तो अगर स्वास्थ्य सेवा की बात करेंगे, स्वास्थ्य सेवा में सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, लेकिन वहीं अगर रोजगार की बात की जाए तो सरकार का मुंह बंद हो जाएगा रोजगार में, ठीक है। लोगों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, इसमें सरकार का मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य सेवा में आप भी अगर इस क्लास के साथ जुड़े हुए हैं लगातार, तो आपको पता होगा सरकार जो है लगातार स्वास्थ्य सेवा में बेहतर काम कर रही है, अटल क्लिनिक की शुरुआत कर रही है। तो झारखंड के 543 पंचायत में क्या होगा, एक पंचायत दवा दुकान खोला जाएगा। ये दवा दुकान क्यों खोला जाएगा, तो ऐसे झारखंड के बहुत से क्षेत्र हैं जो अनडेवलप्ड हैं, जो विकसित नहीं है, वहां पे हॉस्पिटल तो छोड़िए, दवा दुकान भी नहीं है। अब देखिए अटल क्लिनिक को खोला जाएगा, अटल क्लिनिक के बाद क्या किया जाएगा, तो एम्बुलेंस के जरिए लोगों को चिकित्सा की सहायता दी जाएगी। अब जो दवा जो है एम्बुलेंस में नहीं रहेगा, वो लोग उस दवा को खरीदेंगे कहां से, तो उस दवा को खरीदने के लिए हर पंचायत में एक पंचायत दवा दुकान खोला जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 543, ठीक है। चलिए, तो 543 दवा दुकान को खोला जाएगा, पंचायत स्तर पर दवा दुकान खोलने का योजना जो है झारखंड सरकार ने बनाया है, ठीक है। चलिए, हाँ, आगे बात करते हैं। रायपुर धनबाद 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत झारखंड में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, तो रायपुर से लेकर धनबाद तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। रायपुर कहां पे है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, और आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ हमारे झारखंड का पड़ोसी राज्य है। झारखंड अपनी सीमा जो है छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर से झारखंड के धनबाद तक एक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे रायपुर धनबाद 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना गया है। और इसके तहत झारखंड में 250 किलोमीटर सड़क का निर्माण जो है किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 250 किलोमीटर। तो रायपुर धनबाद या फिर कह सकते हैं रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके तहत झारखंड में 250 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा 6,725 करोड़ की लागत से। कितना, तो 250 किलोमीटर को क्या करने में, खर्च करने में 6,725 करोड़ का लागत जो है लगेगा, यानी 6,725 करोड़ खर्च होंगे, ठीक है। अभी इसको यहां पे रोकते हैं और बात करते हैं वाराणसी कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, ठीक है। वाराणसी कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके तहत भी झारखंड में कितने किलोमीटर सड़क, तो झारखंड में 200 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना था। और वो जो कॉरिडोर था वो वाराणसी कोलकाता 6 लेन कॉरिडोर था। वाराणसी को आपको याद होगा, इसी क्लास में बताया गया है कि वाराणसी कोलकाता 6 लेन कॉरिडोर के तहत झारखंड में कितने, तो 200 किलोमीटर सड़क का निर्माण, और रायपुर धनबाद 4 लेन कॉरिडोर के तहत झारखंड में 250 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो आप ये देखेंगे झारखंड का मैप, चलिए पेन का कलर करते हैं, चेंज कर लेते हैं रेड, और ये है रायपुर झारखंड की कैपिटल, और यहां से ऐसे होते हुए धनबाद तक सड़क का निर्माण किया जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे ला दिया गया है कि, लेकिन ये जाएगा कैसे, ये ऐसे जाएगा, तो ऊपर में हमारा झारखंड है ना, तो आप लोग समझिए कि छत्तीसगढ़ यहां पे है, थोड़ा सा चलिए समझिए, ऐसे होते हुए आएगा और झारखंड में यहां से एंटर करेगा, और यहां से एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से ये धनबाद तक आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये धनबाद तक आएगा छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़, सॉरी, रायपुर धनबाद
4 लेन कॉरिडोर के तहत धनबाद में 250 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। ये आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में आप सभी चीजें जो है समझ पाएंगे, सभी चीजों को आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, जिसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात किए और झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में समझने का प्रयास किए। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आपको झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं, कल जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, तो कल जब क्लास हुआ था तो इसी क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड में ग्राम क्लिनिक को शुरू करने के लिए कितने जिलों का चयन किया गया है। तो झारखंड के 22 जिलों में ग्राम क्लिनिक को खोला जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 22, झारखंड के 22 जिलों में। ठीक है, और आप सभी लोगों ने इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही दिया था। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में देवघर जिले में किनके द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया गया है। तो इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास देवघर जिले में किनके द्वारा किया गया है। तो एक बार इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखने का प्रयास करेंगे। आप इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी जानते होंगे उसके बारे में लिखने का आप लोग एक बार प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आई होप तो कि आपको ये क्लास जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक कर देंगे, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और झारखंड के करंट अफेयर के इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, साथ ही साथ हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर ले। वहां पे भी बहुत सी ऐसी क्लासेस हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।